हेलो गाइस। आज इस वीडियो में आप सबसे डिस्कशन करूंगा 69,000 का जो लेकर के आरक्षण मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। आरक्षण को लेकर के करीब 68,000 वैकेंसी 69,000 में खाली थी। इन द सेंस की दो बड़ी वैकेंसी 2018 में आई थी। एक आई थी 68,500 और एक आई थी 69। 68,500 क्लियर हो गया। 69 को लेकर के रिजर्वेशन को लेकर के आरक्षण को लेकर के काफ़ी दिन से एक मुद्दा चल रहा था। इन द सेंस की ओबीसी के हक को कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू हाई कोर्ट जो फैसला आया उसके हिसाब से ओबीसी के कहीं ना कहीं सीट को कहीं ना कहीं खाई गई और उसका सीधा फायदा मिला जनरल को। सीधा जनरल को फायदा मिला। मैंने खुद भी देखा, अपने हाल आसपास के एरिया में देखा कि कुछ कैंडिडेट्स को जनरल होने की वजह से उनका फायदा मिला और जो हक था ओबीसी के रियल में वो कहीं ना कहीं मारा गया। और 6800 सीटों को लेकर के काफी दिन से लगातार पिछले कई 1.5 से 2 साल से लगातार धरना भी चल रहा था लखनऊ में। और उन कैंडिडेट्स जिनका की स्कोर क्योंकि 67% के आसपास कट ऑफ गई थी, उस हिसाब से उन लोगों को जिनका भी स्कोर के आसपास था उन लोगों का धरना चल रहा था। एक्चुअल में इस हाई कोर्ट के जो फैसला के बाद सरकार को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा। और एक्चुअली होना क्या है, मैं आपको 2 लाइन में समाप्त करता हूँ पूरी बात को। इसके तहत जो लोग बेसिकली जॉब पे हैं और जो लोग जॉब पे नहीं है, इन द सेंस की जो 68,000 कैंडिडेट्स थे, वो दोनों को कहीं ना कहीं नुकसान है। और नुकसान कैसा है, और कहीं ना कहीं दोनों लोग इसके भुक्तभोगी होंगे और कहीं ना कहीं दोनों की गलती भी नहीं है। क्यों गलती नहीं है? जो भी आरक्षण की लिफ्ट बनाई गई थी वो बनाई गई सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से बनाई गई। और इन सब में बहुत सारे ऐसे लोग मुझे आपको देखने को मिलेंगे कि लोगों की जॉब कहीं ना कहीं खाई जाएगी, जॉब कहीं ना कहीं जाएगी। और इसकी नई लिस्ट पूरी बनेगी, पूरी लिस्ट बेसिकली बनेगी कि पूरी ओवरऑल कैंडिडेट्स की, और उसके तहत फिर ज्वाइन हो। अब कुछ कैंडिडेट्स क्या होगा इसके तहत निकाले जाएंगे। खैर हाईकोर्ट का ये आदेश है कि इस सत्र में ना निकाले, इस सत्र इन द सेंस कि इस सत्र जो अभी सत्र जो चल रहा है रिसेंटली, उसके ये सत्र पूरा कंप्लीट हो जाए मार्च तक, उसके बाद जिसको निकालना है आप उसके बाद निकालो, और जिसको अंदर रखना आप उसके बाद अंदर रखो। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका बेसिकली क्या होगा कि इसके बाद उनकी नौकरी खाई जाएगी। मेरी अगर पर्सनल एडवाइस क्या है कि मुझे लगता है कि जिनको इस सीट पे हक है उनको उनका हक मिल जाए। और जो लोग ऑलरेडी जॉब पे हैं, पिछले लगभग 3 से 4 साल हो रहे हैं, 3 से 4 साल में जो लोग जॉब पे हैं उनकी सीट, उनका किस तरह नुकसान ना किया जाए। क्यों? क्योंकि जो लोग जॉब पे हैं उनको कहीं ना कहीं अपने काम का एक्सपीरियंस भी है। और कहीं ना कहीं जो लोग जॉब पे, तो कहीं ना कहीं बेचारे बेरोजगार भी हो जाएंगे इन द सेंस। तो दोनों तरफ से उन दोनों का नुकसान है। तो कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि जिससे कि दोनों लोगों का कहीं ना कहीं फायदा हो जाए और दोनों का चीज़ों को वो हो जाए। अब कुछ लोग की ये उम्मीद है कि इस जो फैसला आया उसके बाद अब नई भर्ती के क्या आसार हैं, या फिर इसका नई भर्ती पे क्या असर पड़ेगा। तो मैं आपको हाल ही में बताऊं, एक अभी परसों कल ही एक रिसेंटली एक न्यूज आई कि हमारे पास 31,000 या 37,000 क्या डेटा था, इतने शिक्षक हमारे पास प्लस में है, सरप्लस में है। तो इसलिए हमारे पास वैकेंसी का भी कोई सीन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि समायोजन भी हुआ इस बीच। अब प्लस अगर आपने नोटिस किया हो तो कोविड-19 के बाद बहुत स्पीड से पीआरटी में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी थी। अब हाल ही में अगर बात करें, जैसी कोविड को हो गया 3-4 साल, अब जो पीआरटी में कैंडिडेट स्टूडेंट की संख्या थी धीरे-धीरे करके कम भी हुई है। तो जो सरकार का डेटा था इन द सेंस कि बच्चों का, वो स्पीड से कोविड के बाद बढ़ा है। लेकिन इधर क्या, वो 2-3 सालों में फिर से बच्चों की संख्या कहीं न कहीं घटी है। तो कहीं न कहीं चांसेस अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं चांसेस कम ही दिख रहे हैं जिस हिसाब से सरकार के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। और अगर पर्सनल पूछे तो पर्सनल की बात ये है कि कहीं न कहीं वैकेंसी सरकार को बिल्कुल देना चाहिए। पिछले 5-6 साल में आपने एक बड़े वर्ग को आपने एक वैकेंसी नहीं दिया है। आपका आयोग बन गया, चीज़ें हो गया, उसके बाद भी अब कहीं न कहीं ये चीज़ें चल रही है। और शिक्षा मंत्री का 2 ही बयान आता था कि जब जो भी लंबित मुद्दे हैं हाई कोर्ट में चल रहे हैं वो पहले क्लियर होंगे। वो क्लियर होते ही हम तुरंत, और उनका दूसरा ये स्टेटमेंट हमेशा आता है, हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। तो पहला तो खत्म हो गया, हाईकोर्ट का जो भी रिजल्ट आ गया 69,000 को लेकर के खत्म हो गया। अब इनका दूसरा जो रटाया चीजें चल रही है, अनुपात समानुपात बराबर है, वो खत्म हो जाए तो आपको अब आगे का क्या सीन होता है वो एक अलग मैटर है। तो ये 2 चीजें थी, 2 मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स को टच करने का प्रयास किया। थैंक यू वॉचिंग।